अस्सलाम वालेकुम। अगर हम साइंसी इल्म की तारीख का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि खास वक्त गुजरने के बाद साइंस के अंदर अचानक ही बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि वो साइंस जिसका ये मानना है कि रूहानी दुनिया या जिन्नात जैसी मखलूक का कोई वजूद मुमकिन नहीं, क्योंकि इन्हें साइंसी तौर पर भी साबित करना नामुमकिन है, अचानक से इन चीजों पर यकीन करने लगती है। क्योंकि रूहानी दुनिया का तस्वुर एक हकीकत पर मबनी है जिसका ताल्लुक इंसान की पैदाइश से लेकर इसकी मौत के बाद भी है। लिहाजा साइंस को वक्त गुजरने के बाद अपने कवानीन ही बदलने पड़ते हैं। शुरू में साइंटिस्ट के लिए रूहानी तस्वुरात महज एक मजाक या इत्तेफाक के अलावा कुछ भी नहीं थे। साइंस के लिए आग, पानी, हवा और मिट्टी ही तहकीक के लिए सबसे अहम मौज़ूआत हुआ करते थे। लेकिन फिर एटम की दरियाफ्त ने बताया कि ये सब चीजें छोटी छोटी चीजों की बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी हैं, जिन्हें हम लोग एटम कहते हैं। ये एटम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल हैं। दुनिया और कायनात की हर चीज और साथ साथ खुद हमारे इंसानी जिस्म इसी से मिलकर बना है। डीएनए और जीन्स की दरियाफ्त ने बायोलॉजी के अंदर एक बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, स्टार्टिंग्स और दूसरे साइंटिस्ट के काम ने क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद रखी। मतलब कि ये बताया कि एटम के छोटे छोटे ज़र्रात और फिर इनके मज़ीद छोटे ज़र्रात यानी कॉक्स और इनसे मज़ीद छोटी स्टिंग्स हमारी इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, जिनका वजूद हमारी सोच में भी नहीं था, लेकिन आज इसका वजूद साबित हो चुका है। क्वांटम थ्योरी ने यह साबित किया कि हम इंसानों का जिस्म मरने के बाद बेशक फना हो जाता है, लेकिन हमारा शऊर या फिर रूह किसी और कायनात या डायमेंशन की तरफ सफ़र करने चली जाती है। डॉक्टर रॉबर्ट लिंसा, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और मेडिकल डॉक्टर हैं, उन्होंने रिसर्च के बाद कई किताबें लिखी हैं और मेडिकल फील्ड के अंदर इनका नाम मोतबर तरीन लोगों में होता है और इन्हें साइंटिस्ट होने का एजाज़ भी हासिल है। उन्होंने एक किताब लिखी है, हाउ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस आर द कीज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स। मतलब कि कायनात के वजूद और इसके काम करने को समझने के लिए हम इंसानों को पहले जिंदगी यानी रूह को समझना होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने यूनिवर्स के बुनियादी स्ट्रक्चर और हमारे मादी जिस्म और शऊर यानी रूह के ताल्लुक को आपस में जोड़कर एक नजरिया पेश किया, जिसको हाइपोसेंट्रिज्म का नाम दिया गया। इनका मानना है कि हमारा मादी जिस्म और शऊर का ताल्लुक इस कायनात के पैदा होने और खत्म होने से जुड़ा है, क्योंकि कायनात के कवानीन इस तरह से बनाए गए हैं कि वो इंसानी रूह को जिस्म से निकलने के बाद किसी और दुनिया तक ले जाने के अंदर मदद फराहम करते हैं। टाइम और स्पेस जैसी चीज़ें फिजिकली वजूद तो नहीं रखती, बल्कि ये हमारी रूहानी समझ है। हम इंसान टाइम और स्पेस के अंदर कैद हैं, ठीक इसी तरह जैसे एक कछुआ अपने खोल के अंदर बंद है। अगर इस कछुए को इस खोल से बाहर निकाल भी दिया जाए तो कछुए का जिस्मानी वजूद फिर भी मौजूद होगा। इसी तरह हमारा हाल भी है, यानी अगर टाइम और स्पेस यानी वो वक़्त जो हमें बूढ़ा कर रहा है और कायनात के कवानीन ना भी हों, तब भी हमारा वजूद होगा और हम इस दुनिया के अंदर वजूद रखते होंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ मादी जिस्म ही ख़त्म होगा जो कि इस दुनिया के कवानीन के लिए बना है, लेकिन हमारा रूहानी शऊर या रूह नहीं, क्योंकि शऊर और कॉन्शियसनेस कभी भी ख़त्म नहीं होती। और हम सब मुसलमान होने के नाते इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि क़यामत के रोज़ ये ज़मीन और आसमान बिल्कुल फना हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि इस कायनात के ख़त्म होने के बाद इंसान को भी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कायनात के ख़त्म होने के बाद सिर्फ हमारा जिस्म ख़त्म होगा, ना कि रूह। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा शऊर और कॉन्शियसनेस कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसा कि लोग समझते हैं कि मरने के बाद रूह भी फना हो जाती है, या कुछ लोग इसे रूह के बजाय कॉन्शियसनेस या शऊर कहते हैं। और अगर हम ये मान लें कि हमारा जिंदा जिस्म पैदा होकर शऊर को पैदा करता है और जिंदा रहने तक हमारे जिस्म को हमारी रूह के साथ जोड़े रखता है, तो इसकी मिसाल ऐसी है कि हमारा जिस्म एक सिग्नल रिसीवर है जो कि हमारी रूह से सिग्नल लेकर हमारे इस मादी जिस्म को काम करने के सिग्नल या इशारा करता है। लेकिन अगर किसी तरह से हमारा रिसीवर खराब हो जाए, यानी हमारे जिस्म काम करना बंद कर दे, तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल देना भी बंद हो जाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं होता, हमारा सिर्फ रिसीवर खराब हुआ है, यानी कि हमारा जिस्म खत्म हुआ है, रूह नहीं। रूह तो सिग्नल फिर भी देती रहेगी, लेकिन आगे से रिसीवर ही नहीं होगा जो कि इसे रिसीव कर सके। इसलिए इस रूह का हमारे जिस्म के अंदर रहने का मकसद बिल्कुल खत्म हो जाता है।
इसी लिए हमारी रूह किसी दूसरी कायनात की तरफ सफर पे निकल जाती है और हमारा जिस्म किसी और कायनात के अंदर दोबारा जिंदा हो जाता है और साइंस इसे मल्टीपल थ्योरी का नाम देती है, यानी हमारी एक कायनात जैसी कई और मजीद कायनातें भी हैं। 1980 के अंदर एक साइंसदान एंटी लैंडे ने मल्टीपल थ्योरी पेश की और बताया कि हमारी कायनात जैसी या फिर हमारे आसमान जैसे कई और आसमान इस कायनात के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इन सब आसमानों को एक दूसरे के वजूद की बिल्कुल भी खबर नहीं है। यानी यूनिवर्स के अंदर जो भी मखलूक रह रही है वो हमारी यूनिवर्स से बिल्कुल अलग है, इन्हें हमारी बिल्कुल भी खबर नहीं है और हमारी रूह किसी तरह से हमारे जिस्म से अलग होने के बाद इन्हीं कायनातों में से किसी एक कायनात के अंदर सफर करके चली जाती है। एडवांस स्पेस प्लान टेलीस्कोप ने माइक्रोस्कोपिक ग्राउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हुए हमारी इस विजिबल यूनिवर्स का नक्शा बनाया और इसने मल्टीपल थ्योरी को कुछ इस तरह बताया कि हमारी कायनात जैसी कई और कायनातें मौजूद हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको साबित नहीं कर सकते। यानी रूहानी दुनिया का वो मकाम जहाँ पर रूह सफर करके पहुँचती है, जहाँ जन्नत, जहन्नुम और फरिश्तों का मकाम मौजूद है, साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी मौजूदगी के सबूत मिलना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर स्टुअर्ट हैमफ के मुताबिक मरते वक्त हमारा जिस्म कॉन्शियसनेस या फिर रूह जिस्म से अलग होने लगती है तो हमारे जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक यानी एटम के सबसे छोटे हिस्से जिन्हें स्टिंग्स कहा जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस या रूह जिस्म से इंफॉर्मेशन को अलग करके रूह के अंदर ट्रांसफर करता है और यह तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी होकर एक कॉन्शियसनेस की सूरत में हमारे जिस्म को छोड़ देती हैं और इसी से हमारे जिस्म के कुछ अज़ा मरने के बाद भी कुछ वक्त के लिए एक्टिव रहते हैं। वो मजीद कहते हैं कि इन्हीं स्टिंग्स या क्वार्क से मिलकर हमारी ये कायनात बनी है। लिहाजा इन तीनों चीज़ों का आपस के अंदर यानी यूनिवर्स का, हमारी रूह का और हमारे जिस्म का एक ना ख़त्म होने वाला बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इनके मुताबिक एक बार जिस्म से अलग होने के बाद हमारे जिस्म की मालूमात रूह में ट्रांसफर होती हैं और कभी खत्म नहीं होती बल्कि किसी दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। यानी अगर मरने वाला शख्स दोबारा से किसी तरह जिंदा हो जाए तो इसे सब कुछ याद होगा, यहाँ तक कि अपना मरना भी। डॉक्टर रॉबर्ट की तहकीक से हमें रूह की साइंसी झलक देखने को मिली है और हम इसे क्वांटम लेवल पर समझने के बाद मौत के बाद की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप टीवी पर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी के चैनल को बदलते हैं। हर एक चैनल की अलग तस्वीर और इसका अपना अलग वजूद है। इसी तरह से इस जहां की फ्रिक्वेंसी को छोड़कर हमारी रूह किसी और जहां की फ्रिक्वेंसी की जानिब बढ़ जाती है और दोनों जहां एक दूसरे से इतना अलग हैं कि इन्हें एक दूसरे की खबर ही नहीं। ये बात सच है कि अल्लाह ताला ने रूह का हकीकी इल्म इंसानों पर नहीं उतारा बल्कि इसे अल्लाह का हुक्म कहा है, लेकिन इसकी असल हकीकत इंसान क़यामत के रोज जरूर देखेंगे जब अल्लाह ताला अपना क़यामत का वादा पूरा करेंगे, जैसा कि सब मुसलमानों का भी यकीन है। और हर इंसान अपने इस मादी जिस्म के साथ दोबारा जिंदा होंगे। इसका शऊर पैदा होकर कहेगा कि मुझे अपने पैदा होने से लेकर अपने मरने तक का सारा वक़्त याद है। लिहाजा इंसान अपने किसी भी अमाल से चाह कर भी इनकार नहीं कर पाएगा और इसी रोज इंसान अपने अमाल का हिसाब देंगे। इस जदीद साइंसी तहकीक के बाद ये साबित हो चुका है कि साइंस भी आज देर से सही लेकिन मजहब की जानिब फिर से लौट रही है, क्योंकि हम इंसानों को इस पूरी कायनात को इसको बनाने वाले से बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।